Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम सादिया ख़ान है. कंट्री हेड वर्ल्ड पीस जगह प्रोग्राम. मैं फ़र्स्ट लेडी हूँ जिसने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर्स के दौरे किए हैं और वहाँ पे आर्मी की खदमात को देखा है. आर्मी ने फेंसिंग करके बॉर्डरों को महफूज किया है. इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जैसे पानी की निकासी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, हस्पताल, स्कूल्स, और इसके अलावा बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम किया है. आर्मी ने हमेशा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम किया है. अभी जो रिसेंट जो हालात हैं और जिन हालात के को मद्देनज़र रखते हुए इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया गया है, उसको बुनियाद बना के मुल्क दुश्मन अनासर ने मुल्क के आर्मी के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया है और बहुत ज़्यादा दुश्मनी पैदा की है. इसके अलावा सियासतदान भी अपने फ़राइज़ को पूरा नहीं करें. वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आपस में एक दूसरे को लड़ा रहे हैं और पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं. आर्मी हमारा फ़ख्र है. पाकिस्तान आर्मी से है, आर्मी पाकिस्तान से है, और आर्मी जितने पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम कर रही है शायद ही कोई कर रहा हूँ. और मेरी अपील है सियासतदानों से कि देखें, आपको लोग आवाम वोट देती है, आपको असेंबलियों में उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें, ना कि आप अपनी सीट बचाने के लिए आपस में लोगों को लड़ रहे हैं. और ये जो कुछ भी रिसेंट हुआ है, ये सब मुल्क दुश्मन अनासिर हैं. इसमें किसी भी पार्टी को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि कोई पार्टी जो है इसमें इन्वॉल्व है. और पाक आर्मी को बदनाम करने के लिए जो साजिश है, ये पूरी दुनिया में रची गई है. आखिर में मैं अदलिया को खिराज तहसीन पेश करती हूँ, उनके फ़ैसलों को खिराज तहसीन पेश करती हूँ और तमाम एजेंसियों को शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने इन तमाम हालात को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है और बड़े सब्र और तहम्मुल से काम लिया है. शुक्रिया. अच्छा मैडम, ये जो झंडे वगैरह उठाए हुए थे, तो आप कह रहे हैं ये दुश्मन अनासर लोग हैं, तो ये क्या मकसद था, ये क्या चीज़ थी? देखिए, हमारे अगर आप थोड़ा सा इसको रियलाइज़ करें, हमारे मुल्क में कितने अफ़गान हैं. अराउंड अबाउट 7 लाख अफ़गान यहाँ पे मौजूद है, और ये अफ़गान की शक्ल में भी हमारे मुल्क में बहुत दहशतगर्द घुसे हैं. और कुछ तो ऐसे हैं कि जिनके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, ना उनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड है, ना उनके पास प्योर कार्ड है, ना उनके पास तस्करे हैं जिसकी बुनियाद पे वो बॉर्डर क्रॉस करके आ सकते हैं, ना उनके पास पासपोर्ट और वीज़े हैं. तो फिर वो लोग किस तरह से यहाँ पे बसे हुए हैं, और यहाँ पे जो है इस तरह के लोग ही हमेशा इस